नीति नमिने नमो कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नमिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पच्चैतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। At the outset, I am to offer my humble obeisance to all devotees seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and other Vaishnavas. योग्यता बेचारे कुछ नहीं पाए तो हमारे गुरुनाशार गुरुदेव। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट कंट्री से चैप्टर 2 पढ़े थे, अभी चैप्टर 3 में हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें चैप्टर 3 में भगवान सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन बोल के है। इसमें कृष्ण दी सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। तो पहले 1 से 5 श्लोक में महाविष्णु पुरुष अवतार बारे में बोलते हैं। पुरुष अवतार 3 टाइप का है। तीन पुरुष अवतार है, एक महाविष्णु, दूसरा गर्भदेश विष्णु, तीसरा दक्ष विष्णु। और लेकिन भगवान का नेक्स्ट में आता है कि भगवान है अनलिमिटेड इनकारनेशन है। तो हम आज शो कर नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं ट्रैवल में हूँ, लेकिन हम अभी ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बट लॉर्ड इज अनलिमिटेड इनकारनेशन, भगवान का बहुत सारा इनकारनेशन है। तो कौन सा इनकारनेशन है तो उसको देखते हैं। बहुत सारा से जो प्रोमिनेंट अवतार है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में अभी यहाँ पे 25 अवतार के बारे में 6 से 27 श्लोक में दिया गया है। 6 से 27 श्लोक में जो गया है 22 इनकारनेशन, 22 इनकारनेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें पूछे थे। चैप्टर 1 18 नंबर श्लोक में पूछे थे वो क्वेश्चन, जो एक्चुअली क्या क्या अवतार है डिटेल्स में बताइए। तो यहीं पे ये डिटेल्स में यहाँ पे बताया जाता है 6 से 27 श्लोक में। तो फिर क्वेश्चन था नंबर ऑफ इनकारनेशंस, भगवान के कितना कितना क्या क्या अवतार है थोड़ा सा डिटेल में बताइए बोल के। तो बहुत सारा तो अवतार है, सारे को बताना असंख्य ही अवतार भगवान का असंख्य है, अनलिमिटेड है। उससे जो प्रोमिनेंट अवतार या यहाँ पे 22 अवतार के बारे में डिस्कस किया गया है। तो वो 6 से 27 श्लोक में है, 6 से 25 श्लोक में, 6 से 27 श्लोक में। यस। तो इसमें पहले जो है कुमारज, तो कुमारज जो है कुमार चतुर कुमार है। तो ये भगवान जो ब्रह्मा जी का 4 मानस पुत्र है। तो ये कुमार के बारे में बोला गया है 6 नंबर श्लोक में। वो लोग क्या किए थे, वो सेलिबेसी मेंटेन किए, मीन्स वो 5 साल का जैसे रह गए और वो लोग शादी नहीं किया, ब्रह्मचारी रह गए। Being situated in a vow of celibacy underwent severe austerities for realization of the absolute truth. भगवान को जानना है, हमारे लाइफ का एम होना चाहिए, इसलिए वो लोग ब्रह्मचारी रह गए और ब्रह्मचर्य पालन किए और भगवान के रियलाइजेशन में भक्ति में लग गए। नेक्स्ट अवतार के बारे में बोर मतलब बरहा अवतार, एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। तो ये क्या किए थे, ये लिफ्टेड चार्ज फ्रॉम द नीदर रीजन ऑफ द यूनिवर्स। जो ये जब ब्रह्मा चाहे कि हम कैसे ये करेंगे, तो इसलिए मतलब कैसे सृष्टि को बढ़ाएंगे। तो जस्ट अ मिनट।
तो ये 7 नंबर श्लोक में है, तो भगवान ने the supreme angel of all sacrifices accepted the incarnation of boar, तो and for the उसके लिए welfare of the earth he lifted the earth from the nether region of the universe। तो जब भगवान क्रिएशन का था, ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएशन करने के लिए दिए थे, उस टाइम में ये जो देखे कि कहाँ पे क्रिएशन करना है, उस टाइम में देखे कि जो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी रास्ता तो नहीं चला गया, तो यहाँ पे ये भगवान ने इनका नाक से, भगवान ब्रह्मा जी का नाक बोर होकर निकले, फिर बड़ा बहुत हो गया और जाके फिर इसको गर्भजो क्वेश्चन में डाल दिया था हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, तो इसको उठा के लाया, तो हिरण्याक्ष उसको का साथ में फाइट हुआ एंड उनको हिरण्याकशिपु का बड़ा भाई उसको मारे, है ना। तो ये वाला जो है देन 8 में नारद जी का, नारद के बारे में इनकारनेशन, नारद जी सुवन इनकारनेशन शक्ति वश अवतार है, तो ये शक्ति वश अवतार नारद मुनि है, इनके बारे में बोला गया कि इन द मिलेनियम द ऋषिज द गॉडेड पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड एक्सेप्टेड द थर्ड एम्पावर्ड इनकारनेशन शक्ति वश अवतार। तो कुमारज भी शक्ति वश अवतार है, नारद भी also, नारद मुनि also शक्ति वश अवतार है। तो ये great sages who among the he collected expositions है, तो ये हो गया जबरसी नारद। देन नर नारायण ऋषि, ये बहुत तपस्या किए, एग्जाम्पलरी पेनेंस टू कंट्रोल द सेंसेस, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, तो नर नारायण ऋषि आए थे। नारद मुनि क्या कहते हैं, कलेक्टेड एक्सपोजिशन ऑफ वेदर्स दैट डील विद डिवोशनल सर्विस एंड इंस्पायर नॉन फ्रूटिव एक्शंस, निष्काम कर्म करने के लिए और वेद का जो रियल पर्पस है उसको एक्सपांड किए, बताया। देन नारायण ऋषि, देन लॉर्ड कपिला, और कपिला जो है भगवान का अवतार है, देवहूति कपिला, तो gave an exposition of the creative elements and the metaphysics to the सांख्य फिलोसॉफी, जो सांख्य फिलोसॉफी डिटेल्स में दिए, क्या क्या मटेरियल से कितना मटेरियल एलिमेंट है, 26 एलिमेंट है, उसे 24 मटेरियल एलिमेंट है, एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड दत्तात्रेय, the son of Atri Manushya, spoke on the subject of transcendence to Alarka, प्रहलाद एंड अदर्स। तो ये कपिल का बाद में दत्तात्रेय आए, जो कि अत्रि और अनुसुईया का बेटा है दत्तात्रेय। यज्ञ, ये मनंत्र अवतार, मनु यज्ञ मनंत्र अवतार में आते हैं। दत्तात्रेय जो है द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर, तो उनसे तीनों का पावर से ये दत्तात्रेय आए हैं। यज्ञ सन ऑफ रुचि एंड आकुति, रुचि एंड आकुति का जो है जो बेटा यज्ञ कंट्रोल द पीरियड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्वयंभू मनु एंड असिस्टेड बाय द डेमिगॉड सच एज हिज सन एज यमा, कंट्रोल द पीरियड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्वयंभू मनु। देन ऋषभ देव आते हैं, जो कि ऋषभ देव ये भी शक्ति वश अवतार है। ऋषभ देव सन ऑफ नाभि एंड मेरु देवी, ये इनका बेटा जो है 100 पुत्र थे, 100 पुत्र, उसे जो मेन थे भरत सबसे बड़ा है। तो ये बोल रहे थे कि ह्यूमन लाइफ में क्या करना है, तपस्या करो, इंद्रिय में नहीं जाके तपस्या में रहना है। This showed the path of perfection which followed by those who are fully sense controlled and honored by all the ashramas. Then next उसका ऋषभ देव का बाद में पृथ्वी महाराज आते हैं।
पृथ्वी महाराज का समय में उसका पहले बेनो राजा का बेटा मतलब ये पृथ्वी महाराज, उनसे शरीर से दहन करके इनको पृथ्वी महाराज आए थे। एक साइड से पृथ्वी महाराज, दूसरा साइड से उनका जो पत्नी है, तो वो आए थे बेनो जो राजा। वो बेनो राजा बहुत विकेट पर्सन थे और सारे लोगों को पीड़ा देते थे। तो उनको ऋषि लोग का मंत्र का माध्यम से उनको मृत्यु दिया और उसके बाद में उससे दहन करके पृथ्वी महाराज आए थे। ये भी पृथ्वी महाराज भी सत्यवश अवतार है और ये पृथ्वी महाराज पूजन में परफेक्शन थे, तो लाइफ को परफेक्ट किए थे। एंड का टाइम में पृथ्वी माता के ऊपर में इतना अत्याचार हुए थी, इसलिए वो सारे सस्य देना बंद कर दिए थे। लोगों का जो रिक्वायरमेंट है बंद हो गया था, कम कर दिए थे। तो इस टाइम में ये जो है पृथ्वी महाराज आके फिर ये जो धरित्री को बोल के बोले और उसका बाद में फिर वो सरेंडर किए धरित्री देवी गाय का फॉर्म में थे। तो ये वाला जो है पृथ्वी महाराज का ये जो है अवतार है। देन मत्स्य अवतार आते हैं, मत्स्य कुर्म, मत्स्य का बाद में कुर्म, ये सब मत्स्य एंड कुर्म लीला अवतार है। भगवान ने चक्षुष मनु का समय का बाद में चक्षुष मनु का पीरियड में ये भविष्य प्रोटेक्टेड भविष्य मनु। अच्छा, आफ्टर चक्षुष मनु का बाद में जो भविष्य मनु है, तो उनको एक प्रलय का समय में उनको बोट में प्रोटेक्शन किए थे। देन कूर्म अवतार जो कि मंदरा पर्वत को अपना पीछे में रख के वहां पे मंदरा पर्वत में समुद्र कूर्म अवतार है। हिरण्यकशिपु को उद्धार किए भगवान नृसिंहदेव ने, प्रहलाद को प्रोटेक्शन करके उनको दिए। तीन बामन अवतार द्वार फॉर्म में, जो कि तीन पाद भूमि बलि महाराज बलि से लिए थे और उनको सुतुल प्लानेट में भेज दिए थे। देन भृगुपति पुरुष परशुराम 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी को निकत्रिय कर किए थे, जो कि बिकॉज ऑफ देयर रिबेलियन अगेंस्ट ब्राह्मण के अगेंस्ट में रिबेल किए थे। देन व्यासदेव आए थे, सन ऑफ सत्यवती इन पराशर मुनि व्यासदेव। Divided one by the people in general were less intelligent. Then King Rama, भगवान रामचंद्र आए थे, ये 22 नंबर श्लोक में। Showed superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing Ravana. Then उसके बाद में बलराम and Krishna eradicated the border of the world. Then Buddha avatar for delivering those who are envious of faithful east. Then Kalki avatar last में आएंगे। At this time the rulers of the earth will have into and plunderers. जो यहाँ उस में जो राजा लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो दस्युबद्ध हो जाएंगे, वो प्लंडर बन जाएंगे राजा लोग। अभी भी देखिए, अभी भी क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो हायर पोजीशन में है, सबको शोषण कर रहे हैं
डिफरेंट करप्शन में भरा हुआ है, उस टाइप का। और कलयुग का बिगनिंग में ऐसा होगा, कलयुग का एंड में क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे या जो रूल करेंगे वो दस्यु जैसे पूरा दस्यु हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट 26 श्लोक में बोलते हैं कि अवतार ही असंख्या हरे सत्व निधर द्विज जथई यथा विदासीन पुल्य सहस्र शिव सहस्र। भगवान का अनेक अवतार है, इस टाइप का असंख्य होता है। जैसे लाइक रिवुलेट्स फ्लोइंग फ्रॉम द इनएग्जिस्टिबल सोर्स ऑफ वाटर, ऊपर से जो सोर्स ऑफ पानी से बहुत सारा या नदी निकल के आते हैं और वो जाकर समुद्र मिल जाते हैं, उस टाइप का नदी बहुत सारा थोड़ा थोड़ा नदी जैसे उस टाइप का ये असंख्य ये है। तो 27 नंबर श्लोक में विभूति का बारे में बोलते हैं। विभूति कौन है, हम लोग पढ़े थे, जो डायरेक्टली एम्पावर्ड है वो अवतार है, और विभूति जो है भगवान से इनडायरेक्टली एम्पावर्ड, पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनडायरेक्टली एम्पावर्ड। तो विभूति पावरफुल बीइंग्स लाइक ऋषि मनुज डेमिगॉड्स डिसेंडेंट ऑफ मनु एंड प्रजापति आर प्लेनरी पर्सन और पर्सन ऑफ द प्लेनरी पर्संस। ये विभूति है, इसको भगवान का कुछ शक्ति मिलता है। कोई ऋषि को भगवान कुछ पावर दिया, चाहे मनुज लोग ये मनुज आते हैं जितना, ये सब डेमिगॉड मनु प्रजापति, ये सब विभूति इसमें आते हैं। तो लास्टली 28 और 29 श्लोक में यही बोलते हैं कि भगवान सारे फाउंड जितना भी इनकारनेशन अवतार है उसका सोर्स यही है, एंड ये भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान, रेस्ट उनका सब अवतार है। तो इसलिए इसी को बोलते परिभाषा सूत्र श्रीमद् भागवतम। कौन सा 28 श्लोक का, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, all these incarnations appear when atheists create disturbance in the world। जब कब आते हैं भगवान, जो यहाँ पे जो भगवत विश्वास नहीं करते, भगवत विश्वास वो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इति जांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते जुगे जुगे। all these incarnation appear when atheists create disturbance in the world। तो इसलिए इसको परिभाषा सूत्र मतलब, परिभाषा सूत्र श्रीमद् भागवत का मतलब ये जो है, ये कार्डिनल सूत्र मतलब दैट इज द पाइवोटल सूत्र, ये मेन सूत्र है और ये कभी चेंज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट, इसको लेके दूसरा सब बिल्टअप होगा। कृष्ण भगवान जो कृष्ण है सब अवतार का इनकारनेशन सोर्स है, ये परिभाषा मतलब ही द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, रेस्ट उनसे आते हैं। तो इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य श्लोक है, ये सब्जेक्ट मैटर रेस्ट इसी से, रेस्ट ऑफ द श्लोक का इसी का ऊपर में ही एक्सपांड हुआ है। इसी श्लोक से मतलब इसी पर एक ही श्लोक का पर्पस से दूसरा श्लोक आते हैं, इसलिए बोलते हैं परिभाषा सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र बोलने से कौन सा है, तो ये वाला है जो 1.3.28 एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते जुगे जुगे। मतलब पहला लाइन में ये सारे भगवान स्वयं कृष्ण है और उनका और जितना अवतार है, और अवतार का अवतार बोलते हैं अवतार बोलते हैं अंश, अंश का जो अवतार होता है उसको करते कला। तो इसलिए कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, ऑल द इनकारनेशंस अपीयर व्हेन द एथेइस्ट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द वर्ल्ड। तो ये सारे जो आते हैं इनकारनेशन डिस्टर्बेंस होता है, तो भगवान आके उसको धर्म को फिर रीइंस्टेट करते हैं। सिंपली बाय रिसाइटिंग द ट्रांसलेबल वर्ड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड वन गेट्स रिलीफ फ्रॉम ऑल मिजरी। नेक्स्ट श्लोक में 29 श्लोक में बोलते हैं जन्म गुह्यम भागवत ये तद पर्यतो नरः सायं प्रातरम गुणान् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो हमारे प्रभु ने ये श्लोक को बाइंड करके हमको प्रेजेंट ये दिए थे, घर में है
लेकिन हम लोग इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो जन्म गुह्यम भगवत ये तद परे तो नरो, भगवान का सिंपली बाय रिसाइटिंग द ट्रांसेंडेंटल बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान का जन्म और कर्म को जो बार बार रिसाइट करते हैं, श्रवण करते हैं, तो सारे दुख ऑल मिजरीज से हम रिलीव हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो दुख में है मेटेरियल वर्ल्ड में, इसको कैसे निवृत्त हो सकते हैं। जैसे ये भगवान का जन्म ही गुह्यम, भगवान का कर्म मतलब एक्टिविटी लीला भी गुह्यम मतलब कॉन्फिडेंशियल, जैसे दिव्य है ये भी कॉन्फिडेंशियल भी है। तो जन्म कर्म, तो जन्म गुह्यम भागवत भगवान का ये तो प्रयतो नरो, तो इसको सायं प्रातः, सायं मीन्स मॉर्निंग इवनिंग, प्रातः मीन मॉर्निंग, गृहणान जो इसको रिसाइट करता है, जो भक्त भक्ति का साथ में रिसाइट करते हैं, तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, ग्रामाद मीन्स ऑल टाइप ऑफ, तो दुख ग्राम मीन्स ऑल टाइप ऑफ दुखों से, ऑल मिजरी से वो मुच्यत रिलीफ हो सकता है। जो भगवान का जन्म, भगवान का लीला का बारे में मॉर्निंग एंड इवनिंग एक्सप्लेन करता है, रिसाइट करता है, सुनता रहता है, तो वो उससे दुख से, ऑल टाइप ऑफ मिजरी से, सारे टाइप का दुख से निवृत्त हो सकता है। क्योंकि भगवान का साथ में जुड़ा रहेगा, तो वो आनंद में जुड़ा रहेगा, तो दुख नहीं आएगा उसको। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। आफ्टर 1.3.280 29 बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दुख से कैसे निवारण होंगे। And 30 to 39 श्लोक में the material forms, growth and subtle of the both the Lord, तो यहाँ पे material form मीन्स विराट रूप का बारे में बताया जाता है। And living means are actually imaginary. विराट रूप जो material concept the Lord's form, it is an imaginary conception. विराट रूप में एक्चुअली इमेजिनरी है, इसका कोई रियली एग्जिस्ट का रूप नहीं रहता है। तो मेटेरियल कंसेप्शन लॉर्ड्स फॉर्म, जिस जो लोग भगवान को समझ में नहीं आता है, तो भगवान विश्व रूप में जो है दिखाते हैं। ये जो रूप है इसके एस्यूम किया जाता है कि भगवान का ये जो डिफरेंट फॉर्म है, ये पूरा सारे मेटेरियल वर्ल्ड का जो जितना प्लैनेट है उसको कवर करता है। लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स भगवान का लोअर पादर युग है, मिडिल प्लैनेटरी बीच का है, देन ऊपर में हायर प्लैनेटरी सिस्टम है। तो इस टाइप का इसमें ये तद रूपम भगवतो ही अरूपस्य चिदानत्मनः माया गुणैर विरचितिम महाद्वीर आत्मनि। इसीलिए विराट रूप मेटेरियल कंसेप्ट ऑफ लॉर्ड, the less intelligent to impose material conception on the spirit। तो जैसे तो ये यहाँ पे कैसे लॉर्ड्स मेटेरियल फॉर्म को बताया जाता है 39 श्लोक तक। एंड उसमें 38 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय रेंडरिंग यूनिवर्स ऑन रिजर्व केसेस, अनइंटरप्टेड एंड फेवरेबल सर्विस करना है। कैसे ऑन रिजर्व मतलब अमाया एंड अनइंटरप्टेड, संततया एंड फेवरेबली, अनुवृत्त्या शोभेदो धातुम तद्वीम वर्ष दुरंत वीरस्य तथंग और पाणे यो मन्य मयया संतता अनुवृत्त्या भजते तद पाद सरोजगन्नम। हाउ टू नो द सुप्रीम लॉर्ड, इसका मतलब यही पे बाय रेंडरिंग भगवान को कैसे जान सकता है। भगवान को जानने के लिए उनका ऑन रिजर्व सर्विस करना है, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन, अनइंटरप्टेड, अनरिजर्व एंड अनुकूल्यन फेवरेबल में, या अनुवृत्त्या फेवरेबल, अनुवृत्त्या और फेवरेबल सर्विस करना पड़ेगा। अनइंटरप्टेड एंड अनरिजर्व मतलब विदाउट एनी हेतु, अहेतु को अप्रतिहत सेवा करना पड़ेगा। एंड ऐसे फेवरेबल वे में, सेवा में फेवरेबल ही होगा, अनुवृत्ति है। तो इसीलिए ये करने से ही भगवान का सेवा के माध्यम में हम भगवान को जान सकते हैं। एंड कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड सेवा करना पड़ेगा। 40 to 45 13 श्लोक में सूत गोस्वामी कांग्रेस फॉर ट्रांसलेशन इंक्वायरीज। आप लोग अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए ये उनको थैंक्स बोलते हैं। कौन? जो सूत गोस्वामी। देखिए सूत गोस्वामी क्यों इनको ट्रांसलेशन इंक्वायरीज के लिए क्यों थैंक्स बोल रहे हैं? ये प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे अच्छा लगता है कि स्पीकर को
अच्छा भी लगता है कि भगवान का बारे में डिस्क्राइब करना है। आप अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू। तो इसलिए हम लोग भी कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो जो कि भगवान का बारे में है और आत्मा का रियलाइजेशन कैसे होगा, ये सब क्वेश्चन जो प्रश्न है। देन 40 to 44 श्लोक में ग्लोरी और श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन इसमें है। तो ये 40 श्लोक में बोलते हैं कि लिटरेरी इनकनेक्शन, भगवान का लिटरेरी इनकनेक्शन कौन, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का ही अवतार है। जो भगवान द्वापर में चले गए कृष्णा, तो फिर श्रीमद् भागवतम में ही वो धर्म को रखे। या भगवान श्रीमद् भागवतम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ, इज कॉल्ड इट लिटरेरी इनकनेक्शन। तो इसलिए ये कंपाइल्ड बाय व्यासदेव, इसलिए ना इट इज मींट फॉर द गुड ऑफ ऑल पीपल, सबके लिए भलाई के लिए। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोकचरितम चकार भगवान ऋषि निःशेषयालोकस्य धन्यम श्रुति अयनम महत्। 41 में शिला व्यासदेव डिलीवर्ड द क्रीम ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, सर्वो वेदे वेदिकी हासनम सारम सारम समुद्रितम। ट्यूशन व्यासदेव ने उनका पुत्र को आत्मवतम परम, जो कि अपना जैसे पुत्र को ये भागवतम दिए थे, जो कि शास्त्र का सारांश है, सारे शास्त्र का सारांश है। वास्तव का पुत्र शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी 42 श्लोक में बोल रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी गेव टू महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवतम। महाराज परीक्षित को पता है who was prepared to die, तो व्यासदेव के शुकदेव गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित। सिमिलरली शुकदेव गोस्वामी फिर जो शुकदेव गोस्वामी को बोले थे और शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोले, और उसी में सुत गोस्वामी भी थे। तो इसलिए सुत गोस्वामी से नैमिषारण्य ऋषि लोग को सुनने में मिला। नाउ ओनली लास्ट क्वेश्चन का आंसर है जो 6th क्वेश्चन, जो कहाँ श्रीमद् भागवतम में भगवान जाने के बाद में धर्म कहाँ पे रेस्ट किया। तो वो जो क्वेश्चन किए थे चैप्टर 1 23 नंबर श्लोक में, उसी का आंसर 43 नंबर श्लोक यहाँ पे दिया गया है। भागवत पुराण is as brilliant as the sun. It is rising just after Krishna had departed to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. This is like the sun for the people of Kali Yuga. Krishna स्वधामो उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलु अष्टदृशम ऐसा पुराण को अधुना उदित, पुराण को अधुना उदित, पुराण अर्क मीन्स सूर्य देव, सूर्य, पुराण सूर्य, ये जो है श्रीमद् भागवतम में जस्ट लाइक 43 नंबर। तो कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण जब स्वधाम को चले गए, जब द्वापर युग खत्म हुआ, तो देन धर्म ज्ञान आदि भी सह, तो धर्म आदि का ज्ञान का साहित्य है। ये जो पुराण अर्क उदित हुआ, पुराण अर्क मतलब श्रीमद् भागवतम, इसको पुराण अर्क बोलते हैं कि अर्क मैंने सूर्य, जस्ट लाइक सन, सन लाइक पुराण। अधुना मीन्स आज, अभी, अभी मतलब क्या, सब कलियुग का बाद में, माने द्वापर का बाद में कलियुग में ये उदित हुआ, सूर्य उदय हुए। कौन सा सूर्य, पुराण सूर्य, पुराण सूर्य, पुराण का कौन सा पुराण, तो ये सारे जितना पुराण का सारांश है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए कृष्ण स्वधर्म उपगते धर्म ज्ञान आदि सह कलु नष्ट दृश्यम ऐसा, जिससे कलु युग में इसका दृश्य मन दृष्टि हमारा खत्म हो गया, मतलब अंधा हो गया, क्योंकि हम भक्ति के बारे में नहीं जानते। तो ये आके अंधकार को दूर करते हैं। कौन आते हैं, ये सूर्यदेव। कौन सा सूर्य है, तो ये पुराण सूर्य। कौन सा पुराण, श्रीमद् भागवतम, जिसको कि सूर्यदेव का, सूर्य का साथ में कंपेयर किया गया, क्योंकि ये अंधार को हटा सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन 6 था, जो कहाँ पे ये रेस्ट लिए भगवान जाने के बाद में धर्म कहाँ पे रेस्ट लिए। तो ये श्लोक में बोला कि कृष्ण सुदाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दशम ऐसा पुराण को अधुना उदित। अभी पुराण में जो कृष्ण आए हैं जाने के बाद में, ये कलि युग में श्रीमद् भागवतम में कृष्ण है। 44 श्लोक में सुत गोस्वामी 8 दी
Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit with rapt attention and received the grace, and how he would speak the same. तो यहाँ पे तत्र तो 48 में बोलते तत्र कृतय तो विप्रसेर भूरि तेजस अहम च अध्यगम तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सोहम व श्रावयिष्यामि युधितम यथामति. Shuddha Goswami heard the conversation of Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit with rapt attention and received the grace, and now he would speak the same. परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी जो बोल रहे थे उस टाइम शुद्ध गोस्वामी भी थे, और ये दोनों का बीच में जो कथोपकथन हुआ क्वेश्चन परीक्षित महाराज करते थे और शुकदेव गोस्वामी उनको आंसर देते थे. उसी माध्यम में ये भी सुने हैं और इसको इम्पोर्टेंस देते हैं. कौन? शुद्ध गोस्वामी इसको रिसीव किए, फिर उन्होंने श्लोक को बताया. तत्र किरातयो विप्र शेर भावीर भूरि तेजस हम च अध्यगम तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सोहम व शिवै सविशेषिमि यथादितम तथा यथामति. तो जैसे you would speak the same, जो यथाधीतम यथामति, अपना जो सुना है और उसी को अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपना इंटेलिजेंस के हिसाब से जो सुने थे उसको रिपीट किए या उसको रिप्रेजेंट किए. तो ये एक जो चैप्टर 3 का समराइज फॉर्म है, इसमें 22 इंकार्नेशन के बारे में बोला गया है. और इंकार्नेशन कोई अवतार उन्हीं से आते हैं, वही जो अवतारी होता है. और देन ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवत तो के बारे में, देन इनकार्नेशन यूनिवर्स के बारे में, इन दिस यूनिवर्स देन कृष्णा इज फाउंटेन हेड ऑफ अनएबल इनकार्नेशन है. देन इमेजिनरी मटेरियल फॉर्म्स ऑफ द गिवर एंड विराट रूप शो टू कृष्ण कथा and be from the ignorance. श्रीमद् भागवतम दी लिटरेचर इंकार्नेशन ऑफ कृष्णा. तो ये 3 नंबर चैप्टर में ये समराइज ये है कि अवतार के बारे में एवं श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन. श्रीमद् भागवतम जो 6 क्वेश्चन का आंसर श्रीमद् भागवतम है. चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे, इसमें पहले शुद्ध गोस्वामी रिप्लाई दिए थे प्रणाम करके अपर ऑफिसेंसेस. शुद्ध गोस्वामी जो ग्लोरीफाई जो किए थे इन ऋषि लोगों का क्वेश्चन को ग्लोरीफाई किए, बहुत अच्छा है बोल के. देन उसके बाद में वो क्वेश्चन आंसर 1 और 2 का क्वेश्चन को आंसर दिए थे 6-7 श्लोक में. देन ओनली भक्ति 8 to 15 में ओनली भक्ति टू बी गेन्ड, ये बताया. एंड देन 16 to 22 में भक्ति प्रकृति कैसे प्रवेश करता है. एंड 23 to 29 ओनली कृष्णा टू बी कवर्ड सर्व्ड. देन 30 to 33 में आंसर टू क्वेश्चन 4 एंड 34 में क्वेश्चन 3 का आंसर देते हैं. 1-1-12 आंसर टू क्वेश्चन 3 in 1-1-12. तो ये ओवरऑल जो सेकंड चैप्टर का जो ब्रेकअप था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं. मैंने भक्ति कैसे करना है जो इसके बारे में सब बताया गया है. भक्ति प्रोग्रेस कैसे करता है, भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान का जो 3 ब्रह्मा विष्णु शिव जो गुण अवतार है उसके बारे में बताया जाता है इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में. थर्ड चैप्टर में सारे इनकार्नेशन और भी बताया जाता है. पुरुष अवतार के बारे में बोलते हैं. देन आधे इनकार्नेशन, ये भी क्वेश्चन था पुरुष अवतार कौन है बोल के पूछे थे. डिटेल में पुरुष अवतार के बारे में बताइए बोल के. देन उसका जो और आधा इनकार्नेशन जो रह गया है तो उसको भी बताया. तो इसीलिए कृष्णा the source of all incarnations in this chapter number 3.
डिक्शनरी सोर्स ऑफ ऑल इंकारनेशन। ठीक है, थैंक यू। अभी 7:55 है, तो अभी आप लोग कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई पढ़ना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। गीता प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। कल जैसे बताए थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, जो परम ब्रह्म बुद्ध का ये क्या है, थोड़ा मैं उसको स्टडी किया, तो मैं इधर कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जितने बड़े जीव से चाहे, जब जीव भगवान से कुछ अलग होकर कुछ स्वाधीन होना चाहता था, तो वो डिमांड किया, जैसे बेटा चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा एक दूसरा घर हो, तो भगवान उनको समझाए, मगर जीव उनका जिद में अटल रहा कि मैं कैसे भोगूं, इंद्र सुख पाऊं। तो इसलिए भगवान उनके लिए, जैसे पिताजी पुत्र चाहता है कि मेरा दूसरा घर हो, तो घर भी बना देते हैं, उसका फर्नीचर वगैरह, इलेक्ट्रिफिकेशन सब हो जाता है। जैसे भगवान भी जीव का जो इच्छा था पूर्ण करने के लिए, वो पूरा जो आकाश में एक बात, जो जैसे कौन सूर्य के किरण जैसे पूरा महाकाश में रहता है, उनका ज्योति, भगवान का ज्योति पूरा महाकाश में रहता है। विश्व ब्रह्मांड में कुछ बादल जैसे आ जाता है, वो अंधेरा हो जाता है, वो जगह सूर्य का किरण जब पहुंच नहीं पाता, ऐसे ही बादल सृष्टि हुआ। वो 1/4 भाग में एक छोटा सा, पूरा ब्रह्मांड देखेंगे बड़ा विशाल, उसका एक कोने में एक छोटा काला बिंदु होता है। ये उसको, इसमें क्या है, एक बादल होता है, ये बादल माया का बादल है। तो जो 1/4 ये पार्ट है, ब्रह्म ज्योति उधर नहीं पहुंच पाता है, अंधेरा रहता है। वो भौतिक जगत है जो अंधेरा रहता है इसमें। तो जो भौतिक जगत में इसको भगवान इसको भेजे। तो जैसे उनका, जैसे बेटा चाहता था घर, चाहे एंजॉय करने के लिए घर रहता था, इंडिपेंडेंट होना चाहता था, तो उनको दे दिए। तो उधर परब्रह्म में जो काला बिंदु है वो महत्त्व है, भूताकाश भी बोल सकते हैं। तो ये चैतन्य चरितमृत में पुरुष अवतार के बारे में टोटल दिया गया है। अच्छा, भगवान जैसे पिताजी छोड़ दिए बेटे को, मगर उनका अच्छा लाभ हानि इसको भी सोचते रहते हैं कि बेटा कैसे रह रहा है। तो वो जानने के लिए, जैसे पिताजी घूमने के लिए आते हैं घर को बेटे के, तो भगवान भी उनको उद्धार करने के लिए और देखने के लिए क्या कर रहा है जीव, तो ये कुछ अवतार लेकर आते हैं, उनका अंशवाकार होता है। लीला अवतार कैसे आते हैं अवतार घूमने के लिए। तो जो पुरुष अवतार है, 3 पुरुष अवतार है, जो महाविष्णु होते हैं, और कारणदायी के विष्णु, उनको महाविष्णु भी कहा जाता है, कारण सागर में रहते हैं। उनके बाद गर्भोदय के विष्णु आते हैं, वो हर ब्रह्मांड में रहते हैं गर्भोदय। उनका जो जैसे परिश्रम करने से हमारा झाल निकलता है, तो गर्भोदय के विष्णु, उनका दिव्य झाल जैसे सागर, महासागर हो जाता है। उसमें गर्भोदक साई माने शयन करते हैं। तो जैसे जल सब देखते हैं, कोई जगह नहीं है, सब शून्य है, इसलिए उनका जो झाल निकलता है, तो इसमें सागर बना होता है, उसमें शयन करते हैं, तो गर्भोदक साई। तो हर ब्रह्मांड में गर्भोदय के विष्णु रहते हैं।
उनके घर से जो झाल निकलता है उसमें शयन करते हैं, गर्भोदक साई विष्णु होते हैं। उनका जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन देवता प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को उनका हृदय में स्वयं प्रकाशित कर देते हैं ज्ञान को, तो सृष्टि की सर्जना करने के लिए। तो क्षीरोदक साई विष्णु ये है परमात्मा, हर जीव के अणु परमाणु में, हर जीव के हृदय में रहते हैं। तो ये क्या है, ये सब जो ब्रह्मांड कारण, जो कारणदायक विष्णु, कारण जो महाविष्णु और कारणोदक साई विष्णु, ये सब उनसे गर्भोदय के विष्णु आते हैं। तो जीव भगवान उनका थोड़ा आते हैं कि जीव शक्ति आता है, जोगमाया आता है। जोगमाया है विद्या, जीव शक्ति में दूषित चेतना बढ़ जाता है, इसीलिए तो भोगने के लिए आता है इधर भौतिक जगत में, जो बादल हम बोल रहे थे। तो इसमें भगवान के काल शक्ति, भगवान काल शक्ति से शिव आते हैं, जो महामाया शक्ति दुर्गा देवी हैं। तो दुर्गा देवी जो महामाया शक्ति, उनका दो भाग है प्रधान, निष्क्रिय प्रकृति होता है और अविद्या, जो अविद्या में सद्गुण, अविद्या सद्गुण आएगा तो सत्वगुण तो ज्ञान हो जाता है, और रजगुण आएगा तो कर्म होता है। तो हम जो कॉलेज स्कूल में जो शिक्षा लेते हैं वो विद्या है। विद्या है क्या, जो ट्रांसलेशनल नॉलेज वो लेते हैं, वो विद्या होता है। तो प्रधान जो है निष्क्रिय प्रकृति, काल में संपर्क में आता है तो महतत्व आता है। तो जो महतत्व है, जो हम जो बादल बोले रहे थे, जो काला डट, ब्रह्मांड का 1/4 भाग, ये भौतिक जगत है। निष्क्रिय प्रकृति काल के संपर्क में आएगा, महतत्व आ जाएगा। महतत्व काल के संपर्क में आएगा, अहंकार होता है। जो अहंकार है, अहंकार बलराम जो संकर्षण होते हैं, संकर्षण जो द्वितीय, जो चतुर्पुरुष आते हैं द्वितीय, वो संकर्षण अहंकार होते हैं। तो अहंकार से सत्य गुण मिलेगा तो मन आएगा, मन का काम है ध्यान लगाना। अहंकार तम गुण में आएगा तो 5 भाग शब्द स्पर्श रूप रस गंध आएगा, और रजगुण में आएगा तो रजगुण में 5 आएगा कर्मेंद्र, 5 ज्ञानेंद्र, 5 आएगा बुद्धि। ऐसे 24 जो आता है मेटेरियल विभाग होता है ऐसा। तो 5 कर्मेंद्र, 5 ज्ञानेंद्र, 5 जो होते हैं आकाश, जो आकाश वायु अग्नि, और ये आता है शब्द स्पर्श रूप गंध, और मन होता है, अहंकार होता है। तो ऐसे प्रकृति के ऊपर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं 2 प्रकार का, एक काल शक्ति, एक जीव शक्ति। काल शक्ति एक्टिवेट करता है नेचर को, और जीव शक्ति में प्रवेश करता है। तो कृष्ण जो है आदि मूल स्वरूप, ये अग्नि के साथ समान होते हैं, और जो अग्नि का छोटा छोटा जो साइड में होता है स्वंश, ये नित्य सिद्ध अवतार बोलते हैं। और जो छोटा छोटा और छोटा कण, वो उनको भिन्न अंश जीवात्मा बोलते हैं। तो धुआं निकलता है माया है। तो धुआं का कोई इफेक्ट नहीं होता है अग्नि के साथ, जैसे माया का भी कुछ भगवान के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अहंकार का शुद्ध रूप है संकर्षण, प्योर ईगो, प्योर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बड़ा मैं स्टडी किया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण। और आज भी है जो डिटेल पढ़ा गया है। तो ये 22 अवतार से 4 कुमार, और बड़ा अवतार नारद, नरनारायण ऋषि, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथ्वीराजा,
मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यासदेव अवतार, राम, बलराम और कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। और जो विभूति और जो होता है इनडायरेक्टली अवतार है, जैसे मनु, प्रजापति, ऋषि। 1.3.28 बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान है, उसमें लिखा गया है क्लियर। और 1.3.29 जमना गुहं भगवतो ज यत प्रायतः नर सायं प्रातः गुणं भक्तेन दुख ग्रामा उच्यते। तो सुबह जो लीला भगवान का पाठन करने से जो दुख दूर हो जाता है। धर्म कहाँ पे रहते हैं, ये लास्ट जो क्वेश्चन था, इसका आंसर 1.3.43 इसमें है। भागवत में, श्रीमद् भागवत में धर्म रहेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पढ़ने से फिर सबका डाउट क्लियर होगा धीरे धीरे, क्योंकि जो क्रिएशन के बारे में हमारा भी बहुत डाउट है, पता नहीं है। बट जैसे पढ़ जाते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने से इसको याद आएगा। तो आप दोबारा उसको बताइए, जो कैसे आपका प्रधान से महत्त्व या कैसे ये वाला हुआ, वो वाला बताइए, और फिर ये सब आया उसको दोबारा रिपीट करिए। हरे कृष्ण। जब भगवान से प्राणी, उनका जीव भिन्न होना चाहता था, इंडिपेंडेंस होना चाहता था, वो कुछ भोगना चाहता था, भगवान उनको समझाए, मगर वो जिद करने लगा। इसलिए जीव के लिए भगवान एक जगह घर बना दिया। वो घर जो है, इसको भौतिक जगत बोलते हैं। ब्रह्मांड में हर तरफ रोशनी होता है, मगर कुछ माया का बादल कुछ होता है आकाश में, 1/4 भाग है। तो इसमें क्या है, जो ब्रह्म ज्योति नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए इसको भौतिक जगत बोलते हैं। परब्रह्म है, पूरा आकाश जो है परब्रह्म, और ये है भूताकाश। तो भूताकाश, ये जो परब्रह्म में भूताकाश एक काला डॉट होता है, महत्त्व इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जैसे भगवान, जैसे पिताजी जानना चाहते हैं बच्चे का इंडिपेंडेंट होकर रहता है, तो बीच बीच में घर को आते हैं घूमने के लिए, कि कैसा बेटा कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, सुख दुख क्या है। तो पिताजी से माने चाहते हैं कि बेटा खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, और कैसे उद्धार मिले। इसलिए बीच बीच में आते हैं घर को घूमने के लिए। इससे जीव कैसा रहता है, ये जो भूताकाश में और जो भौतिक जगत में, वो इसलिए ये अवतार में, विभिन्न अवतार में आते हैं। तो इसमें क्या है ना, भगवान दो टाइप का शक्ति निकलते हैं, जीव शक्ति और जोगमाया उन्हें विद्या। जो जीव शक्ति होता है, दूषित चेतना शुद्ध था भगवान के पास, मगर जब डिफरेंट इंडिपेंडेंट होना चाहता है, उसका चेतना थोड़ा दूषित हो जाता है। तो भगवान का दो शक्ति भी होता है, काल शक्ति और महामाया शक्ति। तो काल शक्ति को बोलते हैं शिव, और महामाया शक्ति को दुर्गा। तो जो महामाया शक्ति है दुर्गा देवी, उनका भी दो ब्रांचेस है। एक प्रधान, निष्क्रिय प्रकृति बोलते हैं उनको प्रधान, और दूसरा है अविद्या। तो अविद्या जो हम अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो एक मिनट यहाँ पे दोबारा बोलिए। भगवान का जो दो शक्ति, पहले जोगमाया एंड उससे बताइए। जोगमाया है विद्या, और जीव शक्ति दूषित चेतना।
जीव शक्ति जो दूषित चेतना होता है, और भगवान के और दो ब्रांच है, काल शक्ति होता है, महामाया शक्ति होता है। और जो काल शक्ति है शिव है, महामाया शक्ति है दुर्गा देवी। जो महामाया शक्ति है दुर्गा देवी, उनका दो ब्रांच है, प्रधान और अविद्या। जो प्रधान है निष्क्रिय प्रकृति, निष्क्रिय होता है, प्राण नहीं होता है प्रकृति में। और अविद्या जो हम अभी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो इससे विद्या। तो प्रधान जो निष्क्रिय प्रकृति होता है, काल के संपर्क में आते हैं तो ये महतत्व हो जाते हैं। काल के संपर्क में प्रधान जब आते हैं, निष्क्रिय प्रकृति काल संपर्क में आएंगे तो महतत्व होता है। और महतत्व काल संपर्क में आएंगे तो अहंकार होता है। ये प्योर ईगो जो संकर्षण होते हैं, दूसरे चार जो होते हैं चतुर्युग, तो उनके जो है अहंकार और प्योर ईगो रिप्रेजेंट्स संकर्षण। और अविद्या, अविद्या में दो टाइप, रजगुण में आएगा तो ज्ञान आएगा, अविद्या रजगुण में आए सत्वगुण सही, अविद्या सत्वगुण में आएगा तो ज्ञान आएगा, अविद्या रजगुण के संपर्क में आएगा तो कर्म होगा। जो अहंकार जो प्रधान में आता है, निष्क्रिय प्रकृति काल संपर्क में महतत्व, महतत्व काल संपर्क में आएगा अहंकार, अहंकार जब सत्व गुण में आएगा तो मन आएगा, मन जो ध्यान लगाता है मन। और अहंकार जब तम गुण में आता है तो 5 भाग में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसे आएगा। और अहंकार जब रज गुण में आएगा तो 3 भाग में होता है, कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि। बुद्धि जब बुद्धि भी आएगा जब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इसमें भी आता है। तो जो आकाश जो शब्द होता है, आकाश जो आएगा जैसे शब्द, वायु, वायु में शब्द आता है, स्पर्श भी आता है, अग्नि में शब्द भी आता है, स्पर्श भी आता है, रूप भी आता है, जल, जल में शब्द स्पर्श रूप रस वो सब आएगा, पृथ्वी में सब आएगा, गंध मिल जाएगा उसमें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब मिलकर पृथ्वी। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रकृति के ऊपर जो भगवान वो टाइप दृष्टि निक्षेप करते हैं, एक काल शक्ति एक्टिवेट करने के लिए। निष्क्रिय होता था जो प्रधान निष्क्रिय प्रकृति होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए काल शक्ति निक्षेप करते हैं भगवान। और जीव शक्ति निक्षेप करने से उसमें जो प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो जो कृष्ण है आदि मूल स्वरूप, ये अग्नि के सहित समान है। वो छोटा छोटा जो देखने वाला कण है वो नित्य सिद्ध और स्व अंश होता है, वो अवतार बोलते हैं उनको। तो आवेश अवतार हो सकते हैं और अवतार हो सकते हैं स्व अंश। और जो छोटा छोटा कण आता है वो भिन्न अंश बोलते हैं, उसको जीवात्मा। और उसका ऊपर जो धुआं रहता है वो माया है। जैसे धुआं का इफेक्ट कुछ अग्नि के ऊपर नहीं मिल पड़ता है, इसी तरह माया का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है उसमें जो आदि मूल स्वरूप कृष्ण की। तो अहंकार का शुद्ध रूप है संकर्षण, प्योर ईगो। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। इसको जो है इसको ग्रुप में छोड़ दीजिए, तो बनाया है इसको ग्रुप में छोड़िए, सब पढ़ेंगे इसको। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, एनीवे बार बार रिपीट करेगा तो समझ आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट एनीवे ये भी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है, आप समय दिया, बहुत धन्यवाद। इस तरह का सबको थोड़ा टाइम देना है तो अभी इंटरेस्ट आएगा। तुम्हें भूल भी जाएगा कोई बात नहीं, कुछ तो याद रहेगा, कुछ आइडिया तो रहेगा। तो इसलिए तो टाइम देना है बार बार पढ़ने से। हम भी क्रिएशन के बारे में बहुत दिक्कत है, हमको भी क्लियर नहीं है,
बट ये पढ़ते हैं तो आप थोड़ा लगता है तो थोड़ा क्लियर हो रहा है और बाकी है पढ़ेंगे तो जितना बार उसको पढ़ेंगे क्लैरिटी आएगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। ये बहुत टिपिकल इशू है, उधर टिपिकल चैप्टर है। बट थैंक यू एंड बहुत धन्यवाद। एनीबॉडी एल्स? आशुष टू हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज जो आलोचना हुआ उसमें सृष्टि के बारे में महत्व, ये सब महत्व तो और जो अवतार जो हुए उनके बारे में विस्तृत आलोचना हुआ, तो इसके लिए धन्यवाद आपको। थोड़ा मैं ये होता है तो मैं थोड़ा दूसरे काम में थोड़ा व्यस्त, तो थोड़ा होता है उसको साइड बाय साइड सुन रहा हूँ कर रहा, तो इसलिए थोड़ा ये होता है, ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज एक ऑस्पिशियस डे, पुष्प अभिषेक आज बुर्ला में होगा और आज का क्लास भी बहुत अच्छा। आप सर ट्रेन में जा रहे हैं ना सर बुर्ला? Yes, yes. नाइस सर, यू प्रे फॉर अस। और आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण कैसे ये जितना भी अवतार है उनका जो उत्सव है, ये चैप्टर में पूरा डिटेल आप अच्छा तरह से डिस्क्राइब किया। और ये जो भागवत पुराण, ये माने सूर्य का सदृश हो, ये उज्जवल है। और भगवान कृष्ण माने शोधम प्रत्यावर्तन के बाद ये जो पुराण धर्म जो माने जो भी जड़ित था, वो सब कलियुग में जो अज्ञान अंधकार में है, वो जिसका दृष्टि नहीं इसमें, वो सब ध्यान देना चाहिए। जैसे पिक्चर देख रहे हैं चश्मा पहन के, ये तो ऐसे अगर दिखेंगे तो ये पहले एनलाइटेंड होगा। तो ये माने जिसका मन शुद्ध नहीं, उनको वो लोग इसमें इतना पैशन देकर वो सुनेंगे नहीं। तो जिसका कार्य शुद्ध माने जिसका आहार निद्रा भय मैथुन जिसका शुद्ध नुहे, तो तार कर्म भी शुद्ध नुहे। तेणु जहाँ होना कहीं जदि कौनसी व्यक्ति प्रारंभरू अत्यंत ध्यान सहकारे एवं उपयुक्त अधिकारी ठारू श्रीमद् भागवतम श्रवण करे, ताहले से निश्चय श्रीमद् भागवतमर ये जो पृष्ठा मानकर जो जहाँ भी सब अच्छी निश्चित भाव में भगवान दर्शन करें एवं कृपा लाभ करें। तेणु आपणकर आज पवित्र दिन में सुंदर आलोचना पाई आपन को अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर। थैंक यू। स्पेशल थैंक्स गो टू चित्त प्रभु, बहुत अच्छा बनाया, डिस्कस किया, समराइज किया। एनीवे, एनीबॉडी एल्स? उधर ज्यादा कोई है नहीं, है ना? एनीवे, टुडे इज पुष्याभिषेक पूर्णिमा, तो पौष पूर्णिमा एंड आल्सो इट्स कॉल्ड पुष्याभिषेक पूर्णिमा। तो पुष्याभिषेक पूर्णिमा मीन्स पुष्प से भगवान का जो अभिषेक किया जाता है, डिफरेंट रोजेस, ये सीजन पुष्प का सीजन है। भगवान भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, तो उनको जो सीजन में जैसे दिया जाता है उस टाइप का भगवान को अर्पण किया जाता है। तो ये पुष्प पूर्णिमा व पुष्याभिषेक पूर्णिमा, तो इसमें पौष में ऐसा है, लेकिन अभिषेक भगवान का
पुष्प से होता है। तो आज लॉर्ड रामचंद्र बहुत हमारे राम जी दुर्लभ में राम रघुनाथ नाम राम जी के लिए बहुत राम जी का ये बहुत ऑस्पिशियस हम लोग के लिए राम जी ने बनाया, क्योंकि आज भगवान रामचंद्र का जो है राज्याभिषेक हुआ था। भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, तो फिर उनको जो कैकेयी की माता ने मांग लिए थे कि है तो 14 साल बनते लगे, तो भगवान रिटर्न किए थे दीपावली में अयोध्या में प्रवेश किए। उसका बाद में ये भी इसी दिन में भगवान रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हुआ था। भगवान ऑफिशियली उनको अभिषेक किया गया और ऑफिशियली इसका तो इसलिए राम जी के लिए बहुत राम जी का आज बहुत प्यारे दिन भी है, जिससे रामनवमी का आविर्भाव तिथि होता है। तो इसमें वाली आज उनका जो अभिषेक हुआ है राज्याभिषेक, तो राजा राजाधिराज भगवान रामचंद्र जी उनका आज राज्याभिषेक हुआ था, और इसलिए हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो उनका कृपा से, भक्तों का कृपा से हम लोग भगवान का अभिषेक को अटेंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जाने सबके लिए प्रेयर करेंगे। तो लेकिन वही है, हमारे पास में भगवान ने नित्य उत्सव दिया है। ये उत्सव में इसका चांसेस से पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स प्रभु ने बुलाया था, तो आज पुष्प विजय पुण्य शाम को है। एंड कल उनका जो बुर्ला में एनुअल पिकनिक प्रोग्राम होता है, तो कल रखा गया है। तो प्रभु बोले थे आप आइए, एंड सबको बुलाए। तो मैं सबको तो बोल दिया हूँ, बट those who are interested still then can come and कर सकते हैं। तो नहीं तो राउरकेला इंटरसिटी एक है जो कि 12, 1 बजे निकलते हैं भुवनेश्वर से। उसका भी शायद वहाँ पे स्टॉपेज है कटक में, जो कटक मतलब नराज में नराज होके जाता है। एनीवे तो वो भी शायद 1-2 बजे पहुंचता है, 2 बजे वहाँ पे नराज है। तो दिन कल संडे है, तो कोई ऑफिस अगर करना है और अदर ऑफिस करके भी आज निकाल सकते हैं। देयर आर अपॉर्चुनिटीज। हम लोग लास्ट तक छोड़ते नहीं है, हम लास्ट तक बोलते रहते हैं। तो इसीलिए चांस अभी भी है, कटक वाले आ सकते हैं, भुवनेश्वर वाले भी आ सकते हैं। तो दैट इज अप टू पीपल टू डिसाइड एंड कम, एज बिकॉज हम लोग सेवा जैसे है प्रभु ने बताया था, इसलिए हम सबको इनवाइट किया गया था उनका भी से। अभी भी वही बात बता रहे हैं, तो चाहने से अभी भी लोग टाइम है आ सकते हैं एंड अटेंड कर सकते हैं शाम को। एंड कल दोपहर का प्रोग्राम कल 9 से 2 बजे तक प्रोग्राम है, डांस ड्रामा एंड कीर्तन एंड ऑल दी थिंग्स विद दिस थिंग्स। एंड शाम को देन आफ्टरनून में भी आप चाहने से रिटर्न कर सकते हैं इंटरसिटी में। तो कल भी वंदे भारत है, इंटरसिटी है, नाइट बस है, एवरीथिंग इज देयर। So anyway, this is another one-time invitation again from my Prabhu to all of you. तो भगवान का आशीर्वाद सबको मिले भगवान का। तो प्रभु इसलिए बोलते हैं कि भगवान का ये सब फंक्शन में, भगवान का आविर्भाव तिथि में, भक्त का आविर्भाव तिथि, भगवान का तो भक्त का तिरुभाव तिथि, ये सब में जो है पार्टिसिपेट करने से, उत्सव में पार्टिसिपेट करने से उत्साह आता है और उन लोग का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इसीलिए हम तो, हमारा तो भक्ति का कुछ है नहीं, तो इसलिए हम चेष्टा करते हैं कि ऐसे थोड़ा सा कृपा कैसे मिल जाए। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते रहते, भागते रहते हैं, सो दैट कोई से कृपा मिल जाए। तो ऑफ कोर्स फॉर अस सैटरडे संडे वाज हॉलीडे, सो आई ट्राई टू took this advantage and trying to go by the mercy of Guru and Krishna। तो ये सबके लिए ये सब पता भी होना चाहिए। धीरे धीरे सबको, कोई भी भक्ति मार्ग में आएगा 1 साल 2 साल का अंदर में, हमको बेसिक चीज को पता होना चाहिए। जैसे हम आज बोला कि ये लोग पढ़िए, सिमिलरली जो फंक्शन है इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या है पुष्प पूर्णिमा, हमें प्रभु हम लोग पता नहीं था,
तो जब प्रभु से मिले तब देन प्रभु पुष्य पूर्णिमा में 2004-5 में मिला प्रभु से, लेकिन प्रभु उसको हमें प्रभु ने भुवनेश्वर में रहते थे उस टाइम में। उसका बाद में देखा पुष्य पूर्णिमा प्रभु ने स्टार्ट करे है, पहले नहीं था। तो ये भुवनेश्वर मंदिर में भी पुष्य पूर्णिमा पालन नहीं होता था, कोई कुछ नहीं था। तो प्रभु ने बोला कि मतलब कैसे, मतलब देन ही टोल्ड कि मैं गया था वृंदावन, और वृंदावन में देखा कि पुष्प पूर्णिमा बहुत अच्छा से पालन होता है, भगवान का मंदिर को पुष्पों से सजाते हैं। तो देन वो सोचे कि मैं वहां से आने का वहां देख के आया, तो फिर मैं ये भुवनेश्वर मंदिर में हम ट्राई किया जो प्रभु थे, तो क्या पुष्प पूर्णिमा का पालन करने के लिए, मतलब फूल में भगवान को सजाना है, मंदिर सजाना है। तो ये पहले नहीं था, मतलब इस टाइप का कुछ, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे लोग नहीं सोचते थे कि दिस इज सच इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है या जो भी है। वहाँ पे बुल्ला में तो हमारा राम जी ऑलरेडी उधर है, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी भी है इनका भी। तो प्रभु ने इसको शुरू किया था यहाँ पे भुवनेश्वर मंदिर में, तो उनका आप लोग नहीं जानते हो इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये जब देख के आते हैं कहीं पे कुछ होता है तो सोचते हैं कि हम भी इसको पालन कैसे करें। तो जैसे दधी चूड़ा महोत्सव, ये भुवनेश्वर मंदिर में दधी चूड़ा महोत्सव का पालन मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन प्रभु ने कटक में संजीव प्रभु का गोपाल जी का पास में दधी चूड़ा महोत्सव करते हैं, वो मैंने शुरू से बहुत मैं जब से देखा। तो मतलब दैट फेस्टिवल इज नॉट ऑब्जर्व इन दिस टेम्पल, सो दैट्स व्हाई होता होगा, इतना कोई ज्यादा ढंग से मैं देखा नहीं कभी। तो बट जो है पालन नहीं होता था, सारे भक्त भुवनेश्वर मंदिर से भी आके कटक में आते थे, तो वहां पे सवेरे होता था, ये करते थे, परिक्रमा करते थे, उसके बाद में दधी चूड़ा का प्रसाद लेते थे, देन उसके बाद में फिर क्लास होता था, एंड उसके बाद में फिर लंच प्रसाद होता था। तो दैट डेली होता था। सिमिलरली मंदिर में जन्माष्टमी होता था, नंदोत्सव संजीव प्रभु का उधर गोपाल भवन में, गौर गोपाल भवन में, वहां पे करते थे नेक्स्ट डे में। तो ये नंदोत्सव यहाँ पे मंदिर में या नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं, तो इसलिए उनका इसमें होता है। तो सारे फेस्टिवल, अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि भी आने वाला है माघ में, आई थिंक इज 25th ऑफ सितंबर, सॉरी जनवरी। तो वहां पे प्रभु ने शुरू किया है अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि, इसका के लिए एक सवेरे से शाम तक उनका कीर्तन होगा। उसका प्रीवियस डे में अधिवास होता है, फिर सवेरे से शाम तक कीर्तन होता है। तो इस टाइप का जो फेस्टिवल है जो कि पालन नहीं होता था, यहाँ पे प्रभु ने और ये संजीव प्रभु ने मिलकर ये सब किया। तो ये इसको इसका महत्व जो पता होना चाहिए। हम लोग खाली उसको किस लिए कर रहे हैं, क्या नहीं है, क्या महत्व है, ये भी थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा सा जानना है। और इसमें उत्सव में पार्टिसिपेट करने से उत्साह आता है। तो उत्सव इसलिए आते हैं भगवान की, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा भक्ति में उत्साह आएगा, नहीं तो बीच बीच में हम लोग का भक्ति में डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए उत्सव में भक्त को भगवान से दर्शन करना, भक्त का मिलना है, मिलने से भक्त लोग से मिलने से फिजिकली इंटरेक्शन होता है, एसोसिएशन मिलता है, श्रवण कीर्तन होता है, ये सब होने से हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ता है। भगवान ने ये सब व्यवस्था किया, और इसलिए सर बोलते थे नित्य उत्सव, एवरी डे देयर इज फेस्टिवल ऑलमोस्ट। बहुत सारा फेस्टिवल दिखा नहीं है, बहुत सारा डिवोटी है, उनका आविर्भाव है, सारे तो हम लोग नहीं पालन कर पा रहे हैं। तो देखने से एक एकादशी आएगा, उसका प्रीवियस में हम कुछ दिन से उसका एकादशी का पालन का शुरू करते हैं, तो द्वादशी तक चलता है। तो इस टाइप का पूर्णिमा आ गया, तो इस टाइप का जैसे न्यू ईयर आ गया, और देखिए डेली 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 ऑलमोस्ट डेली नित्य उत्सव है। तो इसलिए इसको उत्सव को पालन करना चाहिए, या जहाँ पे पालन हो रहा है वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दैट इज एज फार एज पॉसिबल। तो हम लोग को ये चांस लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चांसेस कम्स बहुत मैंने एक बार साल में आता है, फिर हम कितना साल जिएगा पता नहीं। तो इसलिए प्रभु ने एक बार हम लोग को भी बताया था, हो गया 7-8 साल पहले, एक आचार्य को हम लोग खड़े थे, बोल रहे थे कि माता जी नहीं आ पाई, तो प्रभु बोल रहे थे कि ये जो फेस्टिवल में ना, ये तो हमारा कितना जिंदगी में कितना बार देखेंगे, 10-15 साल 10-15 बहुत पुण्य देखेंगे या क्या करेंगे पता नहीं। इसी नंबर बहुत कम है हमारे पास है, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स भी
इन दैट सेंस हम अटेंड कर पाएंगे। साल में एक बार एक फेस्टिवल कोई कि हम कितना साल अटेंड कर पाएंगे पता नहीं। जो चांस जो कभी भी मिलता है देखेंगे, हो सकता है तो इस साल भी अटेंड कर लो, क्योंकि we don't know that next year will be available or not with this body. We might चाहिए तो anyway depend on circumstances situation देखिए किसका क्या opportunity है कैसे है, but as far as possible हम विचार करेगा तो सक्सेस करेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल हियरिंग। तो भगवान का आज बहुत अच्छा दिन है एंड भगवान से प्रार्थना करें से सभी में पढ़ पाए भगवान का, तो ये सब अधिक से अधिक करना है हम लोग को। तो एवरी डे करना चाहिए। और इसमें अभी कल कॉलेज प्रीचिंग स्टूडेंट्स प्रीचिंग एंड ऑल थिंग्स डेली उसको करना चाहिए। मैं बहुत दिन से ड्रीम्स भी नहीं जा पाया, कभी छुट्टी आ जाता है, कभी एग्जाम आ जाता है एंड ऑल दी थिंग्स पीपल आर बिजी, बट एनीवे देखना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ सकते। हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु चले गए प्रभु कुछ बोलेंगे क्या? ठीक है, थैंक यू मिताजी माता जी, आपका जो ठीक चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु काली काली क्लास भी शुणी थी आ काली बहुत भल लागला, आज मध्य बहुत क्लास पर बहुत भल लागुची आ चेष्टा करूँ प्रभु आ अधिका जानिया पे मैं निजे भी मध्य पढ़ाइबा पे सेल्फ रीडिंग करिया पे चाहूची करूची मध्य। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल। वंशा गणपति विश्व कृपा सिंधुवच पताना पावने वैष्णव नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।